अगर आपसे कभी भी गिवन क्वेश्चन में दो एपीज के सम का रेशो देके होगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निकालो इनके nth टर्म्स का रेशो, 3 + 2 5 आएगा, ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास an आ गया। पर आपको क्या निकालना है? इवैल्यूएट द सम। डिटरमिनेंट इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज 0, if all the elements of any row or column of a determinant are 0, then the value of the whole determinant is what? कितना जल्दी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स, इन ट्रिक्स को अपनी जगह याद रखेंगे, है ना। हेलो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। मैं आपका इशफाक सर आज मैथमेटिक्स के बारे में कुछ ऐसी चीजें बोलने वाला हूं बच्चा मेरा, जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेंगे, ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स जिनसे आप क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। चलो बच्चा मेरा, टाइम गवाए बगैर लेट्स स्टार्ट अलजबरा के ऐसी चीजें जो हमें हेल्प जरूर करेंगी। तो बच्चा आ जाओ इधर, सीक्वेंस एंड सीरीज के ऐसे कोई कॉन्सेप्ट्स जिनसे जल्दी हम क्वेश्चंस कर सकते। आपके पास बच्चा अगर कभी भी ऐसे लिख के होगा कि mth टर्म ऑफ एन एपी इज n and nth term of an AP is m। AP के बारे में बात हो रही है बच्चा इधर, तब जाके अगर हमसे पूछा जाएगा m + nth टर्म का वैल्यू क्या होगा, तो डेफिनेटली m + nth टर्म का वैल्यू 0 होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपको कभी दिया गया होगा बच्चा मेरा a10 आपके पास बराबर होगा 7 एंड a7 देके होगा बराबर आपके पास 10, और आपसे पूछा जाएगा a10 + 7 मतलब a17th टर्म किसके बराबर आएगा, तो आप बोलेंगे a17th टर्म का वैल्यू इस केस में क्या 0 होगा। ऐसी बच्चा अब अगर आपसे कभी भी ऐसे देके होगा और आपसे पूछा जाएगा कोई भी जनरल टर्म निकालो, मान के चलो आपसे पूछा जाएगा आप निकालो कोई आर्थ टर्म, तो ये आर्थ टर्म किसके बराबर होगा, जो आपका m और n है, m आपके पास 10 और n आपके पास 7, ये सिंपली इसी के बराबर होगा m + n माइनस जो भी टर्म आपको निकालनी होगी। आपको निकालनी है आर्थ टर्म, तो आप लिखेंगे 10 + 7 - r। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो आपको निकालनी है इधर 15th टर्म, तो आप कैसे लिखेंगे बच्चा मेरा, m और n का सम वो है 10 + 7 - r। r आपके पास कितने, आप 15th टर्म निकालना चाहते हैं तो माइनस करेंगे 15, तो आंसर इन दिस केस इज व्हाट, आंसर इन दिस केस इज 2, राइट। सिमिलरली आपके पास एक और चीज है, अगर आपके पास n टाइम्स nth टर्म ऑफ एन एपी इक्वल्स m टाइम्स mth टर्म ऑफ एन एपी, इस केस में भी बच्चा मेरा आपके पास m + nth टर्म का वैल्यू 0 हो जाता है। तो ऐसे ही बच्चा मेरा शॉर्ट ट्रिक्स हम आगे भी देखेंगे। चलिए चलते हैं ना आगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज एपी के बारे में ही इधर देख लीजिएगा बच्चा मेरा, अगर आपसे कभी भी गिवन क्वेश्चन में दो एपीज के सम का रेशो देके होगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निकालो इनके nth टर्म्स का रेशो, तो कैसे हम जल्दी जल्दी उन क्वेश्चंस को करेंगे, एक बार इधर देखिएगा। सम ऑफ टर्म्स का रेशो देके होगा दो एपीज का, nth टर्म का रेशो निकालने के लिए आपको बस एक काम करना है, यू जस्ट हैव टू रिप्लेस n/2 n - 1। अगर सम का रेशो देके है और आपको टर्म्स का रेशो निकालना है, आप बस सम में n की जगह क्या, n की जगह 2n - 1 रिप्लेस कर दो। सिमिलरली अब अगर आपके पास बच्चा मेरा nth टर्म्स का रेशो देके होगा, जैसे an/an' गिवन होगा इन एन एपी और आपसे पूछा जाएगा sn/sn' निकालो, तो आप क्या काम करेंगे, फिर से n की रिप्लेसमेंट, n को रिप्लेस करो n + 1/2। चलो बच्चा मेरा यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, देखते हैं हमसे क्वेश्चन बनेगा कि नहीं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 एपीज, दो एपीज के n टर्म्स के सम का रेशो दिया गया, मतलब ऐसा सवाल है आपके पास दिया गया है Sn, एक एपी में सम ऑफ n टर्म्स, दूसरी एपी में n टर्म्स का सम लिखेंगे Sn', तो इसका रेशो देखिए बच्चा मेरा 3n + 8 / 7n + 15, ये सम का रेशो दिया गया है और हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द रेशो ऑफ द 12th टर्म्स। आपको 12th टर्म यानी कि हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है आप निकालो a12 डिवाइडेड बाय क्या, a'12। सम से अगर आपको बच्चा मेरा टर्म्स निकालना है, सम का रेशो देके टर्म्स निकालनी है, तो रिप्लेसमेंट क्या बोला, n की जगह 2n - 1 लिखना है, तो सिंपली इस केस में क्या बन जाएगा, an डिवाइडेड बाय an'। आपको क्या काम करना है, जिधर जिधर n उधर उधर बच्चा 2n - 1 लिखना पड़ेगा, तो आप n की जगह सिंपली 2n - 1 लिखे, इधर ये 3 है, n की जगह आप 2n - 1 लिखे और +8 डिवाइडेड बाय इधर भी
n की जगह 7 टाइम्स n की जगह 2n-1 प्लस कितना प्लस 5 आपके पास है। शाबाश, ये an बाई an डैश निकला है, लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं, a12 बाई a डैश 12 निकालने हैं। मतलब n, सॉरी बच्चा, इधर एक्चुअली 5 की जगह ये 15 है, इट इज 15 डिवाइडेड बाई, इधर भी बच्चा आपके पास क्या, इधर भी आपके पास 15 ही होगा, तो ये n बाई an डैश आ गया। अल्टीमेटली आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है अल्टीमेटली a12 डिवाइडेड बाई a डैश 12। मतलब जिधर जिधर n आपको देखना है ना, n की जगह हमें लिखना पड़ेगा 12, तो आप n की जगह 12 रखिए बच्चा मेरा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 इंटू 2 इंटू 12 इज 24, 24 माइनस 1 इज 23, इट इज 3 इंटू 23 प्लस 8 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा 7 इंटू 23 प्लस 15, इट इज 7 इंटू 23 प्लस 15। अल्टीमेटली बच्चा ये किसके बराबर आएगा, यह आएगा 69 प्लस 8 दैट इज 77, इट इज 77 डिवाइडेड बाय 7 3 are 21, 7 2 are 14, 161 plus 15, 161 plus 15 is what, 176। तो 11 से कैंसिलेशन पॉसिबल, 11 7 are 77, 11 1 are 11, 11 6 are 66। तो फाइनली अल्टीमेटली जो इसका आंसर है दैट इज 7:16 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बच्चा ऐसे ही हम चलेंगे ना आगे, चलो बच्चा चलते ना। अब दिया गया है रेशियो ऑफ n टर्म्स, एपी के n टर्म्स का रेशियो दिया गया है an डिवाइडेड बाय an डैश, an डिवाइडेड बाय an डैश का वैल्यू देखिए बच्चा मेरा 2n-3 डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय 5n+2, और हमसे पूछा गया आप निकालो 21 टर्म्स के सम का रेशियो, मतलब s21 डिवाइडेड बाय s21 डैश। n टर्म्स का रेशियो देखे, टर्म्स के सम का रेशियो निकालना है बच्चा, तो इजीली निकाल पाएंगे ना, तो हमें n डिवाइडेड बाय s डैश n निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बोला तो पीछे कि n की जगह लिखेंगे n+1/2, तो बस an में जिधर जिधर n दिखेगा उधर उधर लिखोगे बच्चा मेरा n+1/2, ये बनेगा ऐसा -3 डिवाइड बाय क्या बन जाएगा 5 इंटू n की जगह n+1/2 और प्लस कितना आएगा, प्लस आएगा 2। अब क्या करना है, n की जगह s21, क्योंकि s21 निकालना है ना, तो n की जगह 21 रख लीजिए, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2 इंटू 21 plus 2, it is 22 divided by 2 and plus, and sorry it is -3 divided by 5 into 21 plus 1 that is 22 divided by 2 and it is finally plus 2। अच्छा इधर क्या बनेगा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 minus 3 ये अल्टीमेटली 19 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 11 are 22, 5 11 are 55 plus 2 is 57, 19 1 are 90, 19 3 are 57। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 1/3। तो 1/3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए चलते आगे। तो बच्चा ऐसे देखे ना, एक और कॉन्सेप्ट है आपके पास जीपी के रिलेटेड, पर बच्चा इट इज विथ कंडीशन कि अगर आपके पास एक ऐसी जीपी है विच कंटेन्स इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तब जाके उस जीपी में आप एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स का सम हमेशा बराबर होता है r टाइम्स सम ऑफ ऑड टर्म्स। r इज व्हाट, r इज द कॉमन रेशियो ऑफ द गिवन जीपी। तो ऐसे ही बच्चा मेरा जेई ने भी इसके रिलेटेड सवाल पूछा है। आप देखिए, इफ इन अ जीपी कंस्ट ऑफ 64 टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। कंस्ट ऑफ 64 टाइम्स द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 7 टाइम्स द सम ऑफ ऑड टर्म्स। सारी टर्म्स का सम, मतलब सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ ए जीपी इज गिवन टू बी इक्वल टू 7 टाइम्स द सम ऑफ ऑल टर्म्स। और आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द गिवन जीपी। आपसे पूछा गया जीपी का कॉमन रेशियो निकालो। देखो बच्चा आसान सवाल है, सम ऑफ ऑड टर्म्स मीन, सम ऑफ ऑल टर्म्स मीन सम ऑफ इवन प्लस व्हाट, प्लस सम ऑफ ऑड टर्म्स इज इक्वल टू 7 टाइम्स सम ऑफ ऑड टर्म्स। इस सम ऑफ ऑड टर्म्स को इधर शिफ्ट करिएगा, तो ये बन जाएगा बच्चा मेरा सम ऑफ इवन टर्म्स इज इक्वल टू 7 - 1, इट इज 6 टाइम्स सम ऑफ ऑड टर्म्स। अब आ जाए, करिए अपना कॉन्सेप्ट इस्तेमाल, करिए अपनी ट्रिक इस्तेमाल। इवन टर्म्स का सम किसके बराबर होता है, इवन टर्म्स का सम बराबर होता है r टाइम्स सम ऑफ ऑड टर्म्स, मतलब कॉमन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ ऑड टर्म्स, एंड फाइनली इट इज 6 टाइम्स सम ऑफ ऑड टर्म्स। सम ऑफ ऑड टर्म्स, सम ऑफ ऑड टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आया ना r का वैल्यू। तो r का वैल्यू बच्चा मेरा आपके पास कितना आ गया, अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ द r इज 6। तो ऑप्शन नंबर डी इज द व्हाट, करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलो बच्चा चलते हैं ना। अच्छा, वन इंपॉर्टेंट चीज बच्चा मेरा, अच्छा तगड़ा कॉन्सेप्ट है बच्चा मेरा, एक शॉर्ट ट्रिक है बच्चा इधर,
ये क्वेश्चन आप देखो, ये आपको ना ही एपी दिख रही है और ना ही आपके पास बच्चा मेरा जीपी है, और आपसे पूछा गया कि आप निकालो इसमें सम टू फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज का एन टर्म्स का सम निकालना है। एक्चुअली मेथड ऑफ डिफरेंस का क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे शॉर्ट ट्रिक से? तो आ जाओ बच्चा मेरा इधर देखते हैं ना। तो आप इसको सबसे पहले लिखे ना ऐसे, इट इज 3, इट इज 8, इट इज 15, इट इज 24 एंड इट इज सो ऑन। तो क्या काम करिए आप, डिफरेंसेस, फर्स्ट डिफरेंस सेकंड डिफरेंस इधर निकालिए। फर्स्ट डिफरेंस मतलब 3 और 8 में डिफरेंस कितने हैं, दैट इज 5। 8 और 15 में डिफरेंस कितने हैं, दैट इज 7। 15 और 25 में डिफरेंस कितने हैं वो बच्चा देखना पड़ेगा, है ना। तो आएगा बच्चा मेरा आपके पास 9। ऐसे बच्चा मेरा ये चलेगा। आप ये देखो, ये जो आपने फर्स्ट डिफरेंस निकाली ये एपी में है, ये किस में, ये एपी में। ऐसे क्या काम करे, जब ये एपी में निकल आएगी ऐसे दूसरी बच्चा मेरा सेकंड डिफरेंस निकालो। 5 और 7 के बीच की डिफरेंस दैट इज 2। 7 और 9 के बीच की डिफरेंस दैट इज 2। ये भी एपी में है बच्चा, तो ये भी एपी में है। उसके बाद फिर से कॉमन डिफरेंस निकालो, तब तक कॉमन डिफरेंस निकालते जाना है जब तक ना बच्चा मेरा क्या, जब तक ना 0 आएगा। तो अब करेंगे कैसे इस सवाल को बच्चा मेरा? इस सवाल में आप सबसे पहले जनरल टर्म लिखोगे। अब मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा ना, द जनरल टर्म ऑफ दिस सीरीज इज गिवन बाय an इक्वल्स, करना क्या है, ये जो आपके पास ये चीजें हैं ना, ये इसको पकड़ना है। सबसे पहले 3 लिखा है, आप भी इधर 3 लिखेंगे, प्लस सेकेंड नंबर आपके पास 5 है, आप ऐसे लिखेंगे इसको 5 टाइम्स n-1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, प्लस उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद आपके पास 2 है, आप लिखेंगे इधर 2 टाइम्स n-1 सबसे पहले लिखेंगे, फिर एक और टर्म लिखेंगे n-2 डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अच्छा, इसके बाद प्लस 0 है तो वो लिखना नहीं है। मान के चलो आप प्लस 0 नहीं होता, इधर कुछ और होता है, 1 होता, तो आप क्या लिखते इधर 1 टाइम्स n-1 n-2 n-3 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो इस हिसाब से बच्चा मेरा आपने इसकी क्या जनरल टर्म निकाली, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे बच्चा, यह आएगा an इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 3 प्लस 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो 5 इंटू n-1 ये बनेगा 5n-5 एंड प्लस 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इधर कितना बनाई, ये a माइनस x माइनस a इंटू x माइनस b बन गया, तो ये बनेगा n स्क्वायर माइनस -1 -2 इट इज -3n एंड अल्टीमेटली इट इज फाइनली 2 प्लस 2। तो कितना बन जाएगा ओवरऑल an आपके पास आएगा बच्चा बराबर किसके, इट इज सबसे पहले n स्क्वायर, इट इज n स्क्वायर और 5n माइनस 3n दैट इज 2n, और उसके बाद बच्चा आपके पास है 3 प्लस 2 5 आएगा, ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास an आ गया। पर आपको क्या निकालना है, इवैल्यूएट द सम, आपको n टर्म्स का सम निकालना है। तो मतलब हमें SN लिखना पड़ेगा ना, सम ऑफ n टर्म, मतलब ऐसे समेशन ऑफ an, n रन्स फ्रॉम मतलब 1 to n, है ना, या समेशन ऑफ ai रन्स फ्रॉम 1 to n। तो करना क्या बच्चा मेरा, n टर्म्स का सम मतलब 1 से लेकर n तक ये सम निकालना है। an की जगह बच्चा मेरा ये वैल्यू लिख लीजिएगा, तो कितना बनेगा, इट इज n स्क्वायर प्लस 2n। इसके बाद बस सम को खोलना है, तो क्या आएगा, सबसे पहले इट इज समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 2n, 2 बाहर जाएगा तो ये बनेगा समेशन ऑफ n, रन्स, समेशन रन्स फ्रॉम 1 to n, है ना, इट इज 1 to n। n स्क्वायर किसके बराबर होता है, सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल, तो किसके बराबर होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, है ना, प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स किसके बराबर होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अल्टीमेटली बच्चा ये आपके पास आंसर आ गया इसका, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, या ऐसे ही रख लो बच्चा मेरा, ये आपके पास n टर्म्स का सम निकल आया। तो ऐसे ही अगर आपको 10 टर्म्स का सम निकालना होगा तो आप n की जगह क्या लिखेंगे, आप n की जगह डेफिनेटली 10 लिखेंगे, तो ये बनेगा 10 इंटू 11 इंटू 21 बाई 6 प्लस दिस, या इनमें से बच्चा n इंटू n प्लस 1 कॉमन निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल भी सकते हो n इंटू n प्लस 1 कॉमन। तो ऐसे बच्चा मेरा इन जैसे सवालों को करते हैं। आप देखेंगे बच्चा मेरा जेई ने इस पे बहुत सारे मतलब सवाल पूछे हैं, आप उन क्वेश्चंस को ऐसे ही सोल्व करेंगे, मतलब डिफरेंस निकालनी है, एपी में है तो nth टर्म जनरल टर्म लिखने का तरीका, ठीक है ना। अब डिटरमिनेंट्स की ओर आप देखिए कि डिटरमिनेंट को हम जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। तो बच्चा ध्यान देना, इधर 1 लिखा हुआ है और इधर 3 लिखा हुआ है, इस 1 और 3 को इधर लिखेगा, ये 1 और ये आपके पास 3। सिमिलरली इधर 3 लिखा हुआ है और इधर 5 लिखा हुआ है, इस 3 और 5 को इधर लिखेगा, ये 3 आपके पास है और ये आपके पास 5। फिर करना क्या है कि डायगोनली बच्चा मेरा 3 3 को पकड़िए, ये 3 3 2 आर 6 6 2 आर 12, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा 12 प्लस इन 3 को बच्चा मेरा 1 इंटू 4 इंटू 5 वो आएगा 20,
फिर इन 3 को पकड़िएगा, 10 इंटू 1 इंटू 3 वो आएगा कितना, वो आएगा 30। जैसे आपने बच्चा मेरा डायगोनली इधर 3 को देखा, सिमिलरली आप इधर से भी डायगोनली 3 को पकड़िएगा, इन 3 को जैसे 10 इंटू 2 इंटू 5, 5 2 आर 10, 10 10 आर 100, ये बनेगा 100। प्लस करके इन 3 को देखिएगा बच्चा मेरा, 3 3 आर 9, 9 4 आर 36, और प्लस करके बच्चा मेरा इन 3 का 1 1 आर 1, 1 2 आर 2 आएगा, है ना। तो कितना बन जाएगा ये बच्चा, 30 प्लस 20 इज 50, 50 प्लस 12 कितना आएगा, 62 माइनस 100 प्लस 38, ये आएगा 138। तो 8 में से 2 निकालो, ये आएगा 6, 13 में से 6 निकालो, ये आएगा 76। अल्टीमेटली बच्चा मेरा आपके पास ये डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा दैट इज व्हाट, दैट इज -76। तो ऐसे हम बच्चा मेरा जल्दी किसी भी डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कर सकते हैं। चलो बच्चा चलते हैं ना। अभी आपके पास एक स्पेशल डिटर्मिनेंट आपके पास है, एक मैट्रिक्स है। कैसे हम इस मैट्रिक्स का वैल्यू निकालते हैं, अगर आपके पास बच्चा कभी भी मैट्रिक्स इस तरह का आएगा, cos x या sin x माइनस साइन एक्स, या इधर ही माइनस साइन हो और इधर प्लस साइन हो तो चलेगा, तब जाके a रेज पावर n, मतलब मैट्रिक्स का पावर n अगर आपको निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको x की जगह nx लिखना है, मतलब एंगल को nx से बदलना है। जैसे जेई ने पूछा है सवाल, ये जेई का पूछा गया सवाल है, तो बोला है अगर a इसके बराबर है तो आप बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बच्चा आप देखना जल्दी इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम। सबसे पहला काम जो आप इधर करेंगे बच्चा वो ये होगा कि आप a को देखें, a इक्वल्स इस 1/2 को अंदर भेजे, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2, ये बनेगा √3 बाय, मैट्रिक्स है हर किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बनेगा -√3/2, और इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा बच्चा मेरा ये 1/2। अब करना क्या है, a किसके बराबर आएगा, इसको लिखना है cos और sin के टर्म्स में। cos 1/2 कहां पे होता है ना, ये 1 ये 2 ये √3, cos 1/2 कहां पे होता है, 60 पे, तो कैसे लिखोगे, इट इज cos π/3। ऐसे ही sin √3/2 कहां पे होता है, 60 पे, तो ये बनेगा sin π/3, इट इज sin π/3, और ये क्या बनेगा, माइनस टाइम sin π/3, और ये क्या बनेगा, ये आपके पास cos π/3 है। अल्टीमेटली बच्चा मेरा अगर आप देखोगे, पहले आपने इस मैट्रिक्स को इस शक्ल में लाया, cos sin माइनस sin cos, cos sin माइनस sin cos। अब आपसे क्या पूछा गया, a30 निकालो। a30 निकालना कोई बड़ी बात नहीं ना, इधर देख लो a30 निकालने का तरीका, a रेज पावर 30 क्या बोला करने के लिए, स्पेशल मैट्रिक्स बना, बस एंगल को 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना बनेगा, ये बनेगा cos ऑफ 30 टाइम्स π/3, 30 टाइम्स π/3 वो कितना आएगा, 3 tan r30, ये बनेगा cos 10 पाई, और इधर बनेगा sin 10 पाई, और इधर बनेगा माइनस sin 10 पाई, और इधर बनेगा बच्चा मेरा क्या, इधर बनेगा cos ऑफ 10 पाई, है ना बच्चा। तो आप देख लीजिएगा a रेज पावर 30 किसके बराबर आ गया, ये बना अल्टीमेटली cos ऑफ 10 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, है ना। ये ऐसे ऐसे देखिए बच्चा मेरा, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 5 6 7 8 9 10, 10 पाई देखना है, cos 10 पाई किसके बराबर होता है वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही sin 10 पाई, है ना। तो देखिए बच्चा मेरा 1 पाई 2 पाई 3 पाई, सॉरी ये आपके पास ऐसे है ना, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई 9 पाई 10 पाई, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई बच्चा मेरा इधर आ रहे हैं ना, या आपके पास इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहे हैं। तो इधर cos का वैल्यू कितना होता है 1, और इधर sin का वैल्यू कितना होता है 0, ये बनेगा 0, और ये आपके पास 1 आ गया। तो मतलब a रेज पावर 30 आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। एक तो a रेज पावर 30 है, और इन्वॉल्व हो रहे हैं a रेज पावर 25। a रेज पावर 25 को निकालो, सिंपली क्या काम करना है, एंगल को 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना बनेगा बच्चा, ये बनेगा cos ऑफ 25 π/3, 25 टाइम्स π/3, और ऐसे ही क्या sin ऑफ 25 टाइम्स π/3, राइट। और ये क्या बनेगा, माइनस साइन ऑफ 25 टाइम्स π/3, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा cos ऑफ कितना, cos ऑफ 25 टाइम्स π/3। तो बच्चा देख लो, एंगल को रिड्यूस करो, 3 8 r 24, तो ये बनेगा 24 प्लस π/3, है ना, मतलब 8 ऐसे बनेगा, 8 पाई प्लस π/3, तो वही आएगा ना 24 प्लस 1, दैट इज 25 π/3। 8 पाई कहां पे आता है बच्चा मेरा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 8 पाई इधर आएगा, प्लस π/3, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर कोई पॉजिटिव होता है बच्चा, तो क्या बनेगा, a रेज पावर 25 किसके बराबर आएगा, ये आएगा अल्टीमेटली cos ऑफ π/3, और ये बनेगा sin ऑफ π/3, और ये कितना आएगा, माइनस साइन π/3, और ये कितना आएगा, ये आएगा cos ऑफ π/3। आप देखो बच्चा मेरा, मुझे लगता है a रेज पावर 25 इज सेम एज व्हाट, a,
ये और ये सेम है, तो a रेज पावर 25 को मैं लिखूंगा a के बराबर। ये देखो ये क्या बना, ये बना बच्चा मेरा a रेज पावर 25 इज इक्वल टू व्हाट, a रेज पावर 25 इज इक्वल टू a। तो हमें क्या करना है, a रेज पावर 30 और a रेज पावर 25 में कंपैरिजन कर दो। a रेज पावर 30 माइनस a रेज पावर 25, पहला ऑप्शन देखते हैं। a रेज पावर कितना, a रेज पावर 30 माइनस a रेज पावर 25, a रेज पावर 30 माइनस a रेज पावर 25 किसके बराबर आएगा, यह आएगा i माइनस a। तो a को इधर भेजो, ये कितना बनेगा, a रेज पावर 30 माइनस a रेज पावर 25 प्लस a इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू i। बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो माइनस की जगह अगर हमने प्लस कर दिया तो ये बनेगा i प्लस a। a को इधर भेजो, ये क्या बनेगा, a रेज पावर 30 a रेज पावर, हाँ बच्चा इधर, ये इसको इधर भेजो, ये क्या बनेगा, a30 a25 माइनस a इज इक्वल टू i। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चा हमने इस्तेमाल कर दिया एक स्पेशल मैट्रिक्स, कैसे हम कोई भी हायर पावर इस मैट्रिक्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चा मेरा चलिए एडजॉइंट कैसे निकालेंगे आप, है ना। एडजॉइंट के लिए भी आपके पास बच्चा मेरा एक स्पेशल ट्रिक है, ऐसे आप इनवर्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो बच्चा देखिए आप एडजॉइंट आप किसी भी मैट्रिक्स से कैसे निकालेंगे। एक्चुअली एडजॉइंट हमें हेल्प करता है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए, क्योंकि आपको पता है बच्चा अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय व्हाट, डिटरमिनेंट ऑफ ए, प्रोवाइडेड डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो एडजॉइंट हमें काम आता है किसी भी मैट्रिक्स का क्या, इनवर्स निकालने के लिए। तो कैसे हम जल्दी जल्दी एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का निकालें, तो बच्चा इसके लिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया है, तो इधर आप बच्चा मेरा जरूर देखेगा। अब क्या काम करेंगे बच्चा मेरा, इस मैट्रिक्स को पहले ऐसे ही लिखे, इट इज 0 एंड इट इज 1 इट इज -1, ऐसे ही लिखना है बच्चा। सबसे पहले इट इज 2 इट इज 1 इट इज 1 एंड इट इज 3 इट इज -1 इट इज 2। तो क्या काम करेंगे आप बच्चा मेरा, पहले दो रोज आप बच्चा इधर रिपीट कर दो, पहले दो रोज आप रिपीट करेंगे, इट इज 0 इट इज 1 इट इज -1 एंड इट इज 2 इट इज 1 एंड इट इज 1, पहले दो रोज रिपीट कर दिए। अब क्या काम करेंगे, अब आप बच्चा मेरा फिर से पहले दो कॉलम्स को इधर रिपीट करेंगे। पहले दो कॉलम्स कौन बने, इधर इट इज 0 इट इज 2 इट इज 3 इट इज 0 एंड इट इज 2, और फिर क्या बच्चा, फिर आपके पास है इट इज 1 इट इज 1 इट इज -1 इट इज 1 एंड अल्टीमेटली इट इज 1। एडजॉइंट निकालने के लिए अब क्या काम करना है बच्चा मेरा, पहला रो और पहला कॉलम आपको डिलीट करना पड़ेगा। फिर एडजॉइंट कैसे लिखेंगे बच्चा मेरा, ये मैंने इधर एडजॉइंट ऑफ ए लिखा, ये ध्यान देना बच्चा एडजॉइंट लिखने का तरीका क्या है। अब ऐसा काम करना है बच्चा, इन दो को बच्चा क्रॉस में, जैसे आप 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हो ना, बिल्कुल ऐसे ही यहां पे करना है। 1 2 r 2 माइनस 1 1 r 1, तो ये बनेगा 2 + 1, 2 + 1 कितना आएगा, इधर लिखना है 3। फिर इधर बच्चा मेरा 1 3 r 3 2 2 r 4 3 - 4 इट इज -1। हॉरिजॉन्टली नहीं बच्चा मेरा, आपको वर्टिकली लिखना पड़ेगा। इधर हॉरिजॉन्टली करोगे लेकिन आप इधर क्या, इधर वर्टिकली लिखोगे। इधर रो वाइज करोगे, इधर क्या, इधर कॉलम वाइज लिखना पड़ेगा। ऐसे बच्चा 2 1 r 2 3 1 r 3 -2 और -3 कितना आएगा, ये बनेगा बच्चा मेरा -5। यही बच्चा आप कैरी ऑन करोगे। इधर -1 इट इज 1 1 - 2 इज व्हाट, 1 - 2 इज -1। फिर ऐसे बच्चा मेरा 2 0 और 0 -1 × 3 इज -3 बट +3 बन जाएगा अल्टीमेटली, ऐसे लिखना पड़ेगा। 3 1 r 3 3 - 0 इट इज 3। ऐसे इधर बच्चा मेरा 1 1 r 1 1 1 r 1 ये बनेगा 2, इधर लिखना पड़ेगा 2 2 1 r 2 1 0 r 0 इट इज -2, इधर लिखना पड़ेगा। तो 0 1 r 0 -2 1 r 2 इट इज 2। बच्चा अल्टीमेटली आपने बच्चा मेरा इस मैट्रिक्स का क्या एडजॉइंट निकाला। तो आप फिर इसके बाद इजीली ए इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे बच्चा मेरा, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, जो मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया कि डिटरमिनेंट कैसे जल्दी जल्दी इवैल्यूएट करते हैं। तो इस तरह से आप चुटकियों में ऐसे सवाल कर सकते हो। चलो बच्चा चलते हैं ना आगे। अभी देखिए बच्चा एक और सवाल आपके पास ऐसा दिया गया, ए क्यू के बराबर नहीं, सी आर के बराबर नहीं, ये डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के बराबर है। देन द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू कितना आएगा, कैसे जल्दी जल्दी ऐसा सवाल किया जाएगा, जुड़ते रहिए ना बच्चा। देखिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है ना, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है। तो आप क्या काम करेंगे बच्चा मेरा, आप एक रो को पकड़िए, डिटरमिनेंट इफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज 0, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर 0, देन द वैल्यू ऑफ द होल डिटरमिनेंट इज व्हाट, इज 0। डिटरमिनेंट पूरा वैनिश हो जाता है। तो हम क्या काम करेंगे, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है तो हम इन तीनों को 0 के बराबर कर देंगे। p = 0, b = 0, c = 0। तो अगर p का वैल्यू 0 है तो ये 0 बाई समथिंग ये 0 आ जाएगा।
बी का वैल्यू बी जीरो, बी का वैल्यू बी बच्चा जीरो, क्यू बाई क्यू किसके बराबर आएगा, क्यू बाई क्यू वन आएगा, ये आया जीरो प्लस ये आया वन। सी का वैल्यू भी जीरो, बच्चा ये आया आर बाई आर, आर बाई आर कितना है बच्चा मेरा वन, वन प्लस वन अल्टीमेटली कितना आएगा बच्चा, वन प्लस वन इज टू। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चा ऐसे ही सवाल फिर से करते रहेंगे, है ना, या खुद भी ट्राई करते रहे ऐसे सवाल। तो फिर से बच्चा मेरा डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो के बराबर है। आपसे पूछा गया कि आप बता दो इनमें से कौन एपी में है और कौन जीपी में है, तो ऐसे सवाल करेंगे ना बच्चा मेरा। तो इधर आ जाए, इस कॉलम का एक वैल्यू ऑलरेडी जीरो है ना, तो क्या काम करेंगे, आप इस कॉलम को पूरा जीरो बना दीजिए, एक्सपी प्लस वाई को जीरो कर दीजिए। तो इधर क्या मिलेगा बच्चा, वाई आएगा बराबर माइनस एक्सपी, और वाई पी प्लस जी को जीरो के बराबर कर दीजिए। इधर क्या आएगा बच्चा मेरा, इधर जी आएगा बराबर किसके, इधर जी आएगा बराबर माइनस वाई पी। पुट करो y का वैल्यू इधर बच्चा, जब आपने y का वैल्यू इधर पुट कर दिया, z इक्वल्स माइनस टाइम्स y का वैल्यू, y किसके बराबर है माइनस एक्सपी, और इधर क्या बच्चा मेरा, इधर p है, तो z किसके बराबर आया, या आया x इंटू वॉट, x इंटू पी स्क्वायर। तो बच्चा आपके पास क्या आया, z आया बराबर x इंटू वॉट, x इंटू पी स्क्वायर। तो बढ़ेगा z इक्वल्स p, कहीं से भी उठाओ y बाई एक्स, p का वैल्यू रखे तो ये बनेगा माइनस y बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो कितना बनेगा बच्चा, z इक्वल्स x टाइम्स वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, एक x बचा इधर गया, xz इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब xyz आर इन व्हाट, xyz आर इन जीपी, xyz आर इन जीपी, है ना, xyz आर इन जीपी। तो अच्छा चलिए ऐसे ही सवाल आप करते रहिए। और आप ये देखिए इस तरह का डिटरमिनेंट आपने बहुत बार ही देखा होगा एग्जाम में, इस तरह का डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करना। और जब ये लंबा सा डिटरमिनेंट देखता है बच्चा, ऑपरेशन करते करते इंसान बोलता है कि यार लंबा क्वेश्चन होगा, लेकिन आप बच्चा इन जैसे डिटरमिनेंट को इजीली सवाल इजीली सोल्व कर सकते हो। आप कर दीजिए ए का बच्चा मेरा, ए बी सी है ना, आप ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू वन रखेगा, सब में वन रखे तो ये कितना बनेगा, वन वन वन, वन और वन कैंसिल आउट, इधर बच्चा ये माइनस वन, और इधर क्या आएगा, ये आएगा टू, और इधर क्या आएगा, इधर आएगा टू। ए बी सी का वन वैल्यू रखना है, इधर आएगा टू, और ये वन वन वन, वन और वन कैंसिल आउट, ये माइनस वन बन गया, और इधर कितना बनेगा, ये बनेगा टू, और ये बनेगा टू, ये भी बनेगा टू, वन वन वन, ये और ये कैंसिल, ये बनेगा माइनस वन। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू बच्चा मेरा इवैल्यूएट कर दीजिए। आपने ऑलरेडी सीखा डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करने का तरीका, टू और माइनस वन इधर लिखना है, और माइनस वन और टू इधर लिखना है, माइनस वन और टू इधर लिखना है। इन तीन को खत्म कर दो, टू टू आर फोर टू आर एट, प्लस वन वन वन, माइनस वन माइनस वन माइनस वन, ये अल्टीमेटली माइनस वन ही आएगा। इन तीन को बच्चा मेरा टू टू आर फोर टू आर, ये आएगा एट, फिर माइनस करना है, फिर इधर बच्चा माइनस लिखना है, इन तीन को खत्म करना है, टू टू आर फोर, फोर इंटू माइनस वन इज माइनस फोर, टू टू आर फोर, फोर इंटू माइनस वन इज इट इज माइनस फोर, टू टू आर फोर, फोर इंटू माइनस वन इज इट इज माइनस फोर, राइट। तो ये कितना बनेगा ओवरऑल, एट प्लस एट इज सिक्सटीन, सिक्सटीन माइनस वन इज कितना, ये बनेगा फिफ्टीन, फोर प्लस फोर इज ट्वेल्व, एट, एट प्लस फोर इज ट्वेल्व, ये बनेगा प्लस ट्वेल्व, फिफ्टीन प्लस ट्वेल्व कितना आएगा बच्चा, ये आएगा 27। आपने बच्चा इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 27 निकाला। अब आपको देखना कौन सा ऑप्शन सही आएगा। तो ऑप्शन में क्या काम करना है, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू वन रखो, ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू वन, ये बनेगा टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, वो कितना आएगा, फोर प्लस वन इज फाइव, तो गलत है। ए का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, वो थ्री आएगा, तो गलत है, आंसर आना चाहिए 27। ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू वन, सी का वैल्यू वन, और ऊपर क्यूब है तो आएगा थ्री का क्यूब, थ्री का क्यूब 27 बच्चा मेरा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो बच्चा चलिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ऐसे बच्चा आपके पास ये वाला सवाल है, बिल्कुल इसी तरह करना है आपको, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू वन रखना है। आप बच्चा मेरा इसको ट्राई खुद कर लो, ट्राई आउट दिस क्वेश्चन। ये आपके लिए बच्चा मेरा मैंने क्वेश्चन रखा, आप ऐसे इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। चलो बच्चा आ जाए एक और नया कॉन्सेप्ट आपके पास। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है बच्चा मेरा 3x3 का, और आपको उसमें ए ट्रांसपोज ए का ट्रेस निकालना है, ट्रेस मींस सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज ए का ट्रेस किसके बराबर होता है, जितने भी उसके एलिमेंट्स है उनके स्क्वायर्स का सम, मतलब स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो इसी को लेकर बच्चा मेरा एक बार जी एडवांस से सवाल पूछा है, बोला है कि द नंबर ऑफ 3x3 मैट्रिसेस निकालो विथ एंट्री 0 1 2। आपको एंट्रीज का इस्तेमाल खाली करना है क्या, या तो आपको 0 एंट्री लेनी है, या तो 1 लिखना है, या तो क्या 2, कोई भी एलिमेंट बच्चा आपके पास 0 1 या 2 के बराबर होगा। सच दैट दिया क्या गया कि इसमें m ट्रांसपोज m के
डायगोनल्स का सम यानी कि ट्रेस दिया गया है। इट इज गिवन दैट ट्रेस ऑफ व्हाट, ट्रेस ऑफ m ट्रांसपोज m किसके बराबर है, 5 के बराबर। बच्चा करिए ना ट्रिक इस्तेमाल। ट्रेस किसके बराबर होता है m ट्रांसपोज m का, किसके बराबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब ऐसा दिया गया एक्चुअली बच्चा मेरा, आपको दिया गया a11 स्क्वायर, a12 स्क्वायर, डायगोनल्स का सम 3 क्रॉस 3 है, a13 स्क्वायर, फिर क्या आएगा a21 स्क्वायर, फिर a22 स्क्वायर, फिर क्या आएगा a23 स्क्वायर, और फिर क्या आएगा a31 स्क्वायर, और फिर क्या आएगा a32 स्क्वायर, और क्या आएगा a33 स्क्वायर। इन एलिमेंट्स का सम बच्चा किसके बराबर, 5 दिया गया। पर आपको एलिमेंट्स का इस्तेमाल कैसे करना है, आपको या तो खाली 0 इस्तेमाल करना है, या तो 1 या तो 2। देखिए बच्चा मेरा, अगर मैंने टाइमिंग के लिए केस नंबर 1, अगर मैंने बच्चा मेरा इधर a11 की जगह 1 रखा तो 1 स्क्वायर 1 आएगा, तो a12 की जगह भी 1 रखा, 1 स्क्वायर 1 आएगा, और a13 की जगह क्या बच्चा मेरा 1 लिखा तो 1 स्क्वायर 1 आएगा, और a21 की जगह भी 1 रखा और a22 की जगह भी 1 रखा। अब ये देखिए ये कितना बना, 1 1 1 1 1, इन सबका सम कितना है 5। तो अगर मैंने इन 5 एलिमेंट्स को 1 1 के बराबर रखा और इनका सम 5 आया, तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स है बच्चा मेरा, तो उनको क्या रखना पड़ेगा, उनको बच्चा मेरा 0 0 0 रखना पड़ेगा, तभी जाके सम कितना आएगा, सम आएगा 5। टोटल कितने प्लेस है बच्चा मेरा, 5 प्लेसेस। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर दीजिए, तो इसमें टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बन जाएंगी, ये बन जाएंगी बच्चा मेरा 9 प्लेस आपके पास है, ये बनेगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 कितनी बार रिपीट हो गया, 5 बार, तो डिवाइड बाय आएगा 5 फैक्टोरियल इनटू, और 0 कितनी बार रिपीट हो गया बच्चा मेरा, वो 4 बार रिपीट हो गया, डिवाइड बाय कितना आएगा 4 फैक्टोरियल। तो अल्टीमेटली ये कितना आएगा, एक बार ही देखना पड़ेगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे भी 5 फैक्टोरियल इंटू कितना, इंटू 4 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वो कितना आ गया बच्चा मेरा 6 6 कैंसिल आउट, 4 2 आर 8, 7 2 आर 14, 14 इंटू 9, 9 4 आर 36, 126 अल्टीमेटली आएगा। तो जब आप बच्चा मेरा पॉसिबिलिटीज ऐसे लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने बनेंगे, 126। अब देखेंगे क्या कोई और केस पॉसिबल है क्या बच्चा, यस अनदर केस इज पॉसिबल बच्चा। अगर आपने मान के चलो पहली वाली एंट्री 1 ले लिया तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, अब 4 बच्चे, मान के चलो दूसरी एंट्री आपने 2 ले ली, तो इधर आपने 2 लिखा मगर आपको 2 का स्क्वायर कर देना, 2 स्क्वायर कितना आएगा 4, 4 प्लस 1 कितना आया 5, 5 ही सम आना चाहिए। तो इसका मतलब रेस्ट जितनी भी एंट्रीज है बच्चा, उन सबको हमें क्या लेना पड़ेगा, उन सबको हमें 0 लेना पड़ेगा। तो ये भी 0 ले लिया, ये भी 0 ले लिया, ये भी 0 लिया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो तभी जाके इनका सम कितना आएगा, तभी जाके इनका सम 5 आएगा। टोटल कितने प्लेस है, 9 प्लेस है। तो बच्चा मेरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके ये बनेगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 और 2 डिफरेंट जगह हैं, और बाकी 7 जगह जो है बच्चा मेरा 7 प्लेस पे आपने 0 आइडेंटिकल एलिमेंट फिल कर दिया, तो डिवाइड बाय क्या आएगा बच्चा 7 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल कितना आएगा बच्चा मेरा, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा 9 8 आर 72। तो टोटल पॉसिबिलिटीज बच्चा मेरा 72 है। इधर क्या और कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं है। मान के चलो आपने पहली जगह 1 लिखा 1 स्क्वायर, दूसरी जगह भी 1 लिखा, तीसरी जगह आप 2 लिखना चाहते हो, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 इज 5, 5 प्लस 1 इज 6, वो डायगोनल एलिमेंट्स के सम से ज्यादा हो गया, सम खाली 5 आना चाहिए था पर इधर 6 आ गया, तो ये नहीं लिखना है बच्चा मेरा। तो ओवरऑल कितनी पॉसिबिलिटीज है इधर, इधर बच्चा मेरा खाली 2 पॉसिबिलिटीज है। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने बन जाएंगे आप, पहले केस में 126, दूसरे केस में 72, कितने बनेंगे बच्चा मेरा 8, 198 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बच्चा करते रहे ना ऐसे सवाल, करते रहे ना ऐसे सवाल, एकदम हो जाएंगे। तो बच्चा चलिए ना आगे चलते हैं। यस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बच्चा एक बार ही देख लेना। क्या है बच्चा, अगर आपके पास कोई एक पॉइंट है Z1 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, भी 2 फिक्स्ड पॉइंट्स, आपके पास 2 फिक्स्ड पॉइंट्स है, एंड कोई एक पॉइंट मूव कर रहा है जिसका आपको लोकस निकालना है इन अ प्लेन सच दैट, किस तरह से मूव कर रहे हैं, अगर आपको बच्चा मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z2 के बराबर दिया गया होगा, तो 2 पॉसिबल केसेस आपके पास है। आप इस केस में निकालो Z1 और Z2 की डिफरेंस, डिफरेंस का मॉडुलस निकालो। अगर मॉडुलस की डिफरेंस बच्चा मेरा के बराबर आएगा, तब जाके जो आपका लोकस आएगा वो एक लाइन सेगमेंट आएगी जो
पॉइंट ए और पॉइंट बी से बनी होगी, ए और बी से जो लाइन सेगमेंट बनी होगी वही हमारा आंसर आएगा, वही हमारा लोकस होगा। पर अगर ये डिफरेंस Z1 और Z2 की डिफरेंस के बराबर नहीं आया, तब जाके उस केस में हमारा जो लोकस होगा दैट विल बी एन एलिप्स। सिमिलरली इधर प्लस है, इधर माइनस है, अब इधर भी निकालनी है Z1 और Z2 की डिफरेंस। अगर Z1 और Z2 की डिफरेंस का मॉडुलस के बराबर आ गया, तब जाके उस केस में हमारा जो लोकस आएगा बच्चा मेरा, द लोकस विल बी रे बी ए, बी से लेकर ए तक की जो रे बन रही है। अगर बच्चा मेरा अब के Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस के बराबर नहीं आ गया, तो इस केस में जो हमारा लोकस आएगा, द लोकस विल बी हाइपरबोला। लोकस विल बी व्हाट? लोकस विल बी हाइपरबोला। ऐसी बच्चा और भी चीजें हैं, जैसे अगर आपने मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z1 बाई मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z2 निकाला और वो के बराबर है, अगर ये के बच्चा मेरा आपके पास 1 के बराबर आया, तो उस केस में जो आपका लोकस होगा दैट विल बी सिंपली द बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग Z1 एंड Z2, मतलब A एंड B। Z1 रिप्रेजेंट्स A, Z2 रिप्रेजेंट्स पॉइंट B। उस A B लाइन सेगमेंट का जो बाइसेक्टर आएगा ना, तो उस केस में हमारा लोकस वही होगा, लेकिन तब जब K का वैल्यू 1 होगा। अब अगर K का वैल्यू 1 के बराबर, सॉरी, अगर K का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा, तब जाके उस केस में जो हमारा लोकस आएगा, द लोकस विल बी ए सर्कल। तो एक और पॉइंट बच्चा मेरा जो आप याद रखेंगे, Z प्लस Z बार का मॉडुलस प्लस Z माइनस Z बार का मॉडुलस अगर किसी कांस्टेंट के बराबर है, तो इस केस में जो आपका लोकस होगा बच्चा, दैट विल बी ऑलवेज अ व्हाट? दैट विल बी ऑलवेज अ स्क्वायर। चलो बच्चा मेरा इन शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई करके देखते हैं ना। आपके पास बच्चा दो फिक्स्ड पॉइंट्स है, एक है A, दूसरा है B, Z1 एंड Z2, एंड अ पॉइंट PZ मूव कर रहा है, कोई पॉइंट Z है जो आपके पास बच्चा मेरा मूव कर रहा है। तो इस तरह क्या है, मॉड ऑफ Z माइनस Z1, Z1 आपके पास बच्चा मेरा 1 है, मतलब 1 प्लस 0 आयोटा, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। Z2 आपके पास सॉरी -1 है, Z माइनस Z1 -1 है आपके पास, तो ये बनेगा -1 प्लस 0 आयोटा। Z माइनस Z2 आपके पास बच्चा मेरा क्या है 2, मतलब 2 प्लस 0 आयोटा। अब आपको क्या काम करना है, आपको Z1 माइनस Z2 की डिफरेंस निकालनी है, मतलब आपको ऐसे Z1 माइनस Z2 का मॉड निकालना है। तो बच्चा किसके बराबर आएगा, Z1 किसके बराबर, Z1 आपके पास -1 के बराबर, Z2 किसके बराबर, वो -2 के बराबर है। तो मॉड किसके बराबर आया, -3 का मॉडुलस, वो कितना आएगा बच्चा मेरा, -3 का मॉडुलस कितना आएगा 3, है ना, वो 3 आएगा। पर 3 क्या इस के बराबर है, के आपके पास 4 के बराबर है, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 4। तो इस्तेमाल करिए ना ये वाला कॉन्सेप्ट, बीच में प्लस है बच्चा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर दीजिए। अगर के बराबर डिफरेंस है तब जाके लोकस लाइन सेगमेंट आएगी, अगर के बराबर नहीं है तब जाके लोकस इलिप्स आएगा। तो बता दो ना बच्चा इस केस में आंसर क्या है। तो क्या के बराबर आया, ये नहीं आया ना बराबर, तो इस केस में जो लोकस आएगा बच्चा मेरा, इजीली आप बता सकते इन दिस केस द लोकस इज व्हाट, इन दिस केस द लोकस इज एलिप्स। ऐसे करके आप इन जैसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली दूसरा सवाल भी इधर लिखा है मैंने बच्चा मेरा, आपके पास Z माइनस 2 माइनस Z प्लस 2, मतलब Z माइनस Z1 का वैल्यू इधर 2 है, इस केस में बच्चा मेरा Z1 का वैल्यू 2 है। Z माइनस Z2, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो असली में Z माइनस -2, तो Z2 का वैल्यू आपके पास बच्चा मेरा -2 है। Z2 का वैल्यू कितना है, Z2 का वैल्यू आपके पास -2 है। फिर से आपको क्या निकालना है बच्चा, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 निकालना है। आप देखो बच्चा मेरा Z1 2 के बराबर माइनस Z2 बच्चा मेरा -2 के बराबर है, इसका मॉडुलस निकालना है, वो कितना आएगा, वो आएगा 4। पर इधर कितना है, इधर -3 है, 4 -3 के बराबर नहीं है, मतलब मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इज नॉट इक्वल टू के। बट ध्यान दीजिएगा बच्चा, इधर बीच में प्लस था, इधर बीच में क्या माइनस है, तो माइनस के केस में बच्चा मेरा आप देखो, जब आपके पास बीच में माइनस है और Z1 माइनस Z2 का वैल्यू के बराबर नहीं आएगा, तो उस केस में जो आपका लोकस होता है बच्चा मेरा, वो होता है क्या, वो होता है हाइपरबोला। तो इसमें भी बच्चा मेरा आपके पास Z1 माइनस Z2 के बराबर नहीं आया, तो इस केस में जो आपका लोकस होगा बच्चा मेरा, द लोकस विल बी व्हाट, इन दिस केस द लोकस विल बी हाइपरबोला। देखिए बच्चा मेरा, चुटकी में एकदम इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास बच्चा मेरा एक और क्वेश्चन, मतलब Z माइनस Z1 डिवाइड बाई Z माइनस Z2 का मॉडुलस किसके बराबर है बच्चा मेरा, लिखा था पीछे के, अगर के 1 के बराबर होगा, ये देख लीजिएगा बच्चा, हमने इधर देखा था, अगर के 1 के बराबर है तो लोकस इज व्हाट, लोकस इज सिंपली बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। अगर के 1 के बराबर नहीं है तो लोकस इज अ सर्कल। तो इधर भी आपको बच्चा मेरा क्या निकालना है, अल्टीमेटली आपको के का वैल्यू देखना है, के का वैल्यू किसके बराबर है। आप देख ले बच्चा, इधर आप खुद ही देखो बच्चा मेरा, इधर आपके पास के का वैल्यू कितना है, इधर आपके पास देख लो, इधर आपके पास बच्चा मेरा जो के का वैल्यू है, के का वैल्यू 1 है,
k का वैल्यू 1 आ गया तो क्या बनेगा इस टाइम बाइसेक्टर बन जाएगा ना। तो इस टाइम ये क्या बनेगा, इस टाइम बच्चा मेरा ये बनेगा बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग व्हाट, इट इज अ बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, इट इज अ बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। मतलब आप खुद ही देखे ना, Z1 आपके पास किसके बराबर है 3 आयोटा, Z2 किसके बराबर है -3 आयोटा, ऐसे देख लीजिएगा। या आपके पास बच्चा मेरा Z1 किसके बराबर है, इधर ये देखिए ये 0 0 है ओरिजिन है ना, और इधर आपके पास क्या बच्चा मेरा, ये आपके पास Z1, ये आपके पास 3 आयोटा है, और इधर आपके पास -3 आयोटा है। इसका बाइसेक्टर बनाना है तो डेफिनेटली बच्चा मेरा बीच वाली लाइन बना दो ना, ये बनेगी ना बाइसेक्टर, जो ओरिजिन से पास हो जाएगी, मतलब रियल एक्सिस में इधर आपके पास बच्चा मेरा y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू इधर 0 होता है, तो रियल एक्सिस आपकी ये जो बन जाएगी बच्चा मेरा, इसका बाइसेक्टर बन जाएगा, है ना। तो ऐसे बच्चा मेरा एक और आपके पास क्वेश्चन ऐसे ही ना बच्चा, देख लीजिएगा, मॉड जी प्लस जी बार प्लस मॉड जी माइनस जी बार, क्या बोला, जब भी इसका वैल्यू कभी कांस्टेंट k के बराबर होगा, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ व्हाट, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ, यस माय डियर लाउड वंस, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्क्वायर। तो बच्चा मेरा इस केस में बच्चा मेरा जो लोकस आएगा आपका, द लोकस इन दिस केस इज व्हाट, दो लोकस इन दिस केस इज स्क्वायर। तो बच्चा देखिए ना कितना जल्दी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स इन ट्रिक्स को अपनी जगह याद रखेंगे, है ना। चले बच्चा नेक्स्ट, आपके पास इस तरह के सवाल भी मिलेंगे, मॉड ऑफ z प्लस 2 आयोटा, मतलब मॉड ऑफ z माइनस z1 इज लेस और इक्वल टू 2, देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके मॉड का सबसे बड़ा वैल्यू क्या आएगा। तो कैसे करना है ये पहले सुन लेना आप। ये जो है ना बच्चा मेरे, ये कोई रियल नंबर है मान के चलो, इसका मैंने नाम दे दिया कुछ r, मैंने इसका नाम दे दिया r। तो अगर आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है इसका, आपको क्या काम करना है, इसको आपको इसके शक्ल में लिखना पड़ेगा। देखो ये आपके पास है z माइनस √3 प्लस आयोटा, आपको इसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, z प्लस 2 आयोटा लाना पड़ेगा, मतलब आप इसको कुछ इस तरह लिखेगा ना। तो ये आपके पास क्या लिखा है, ये लिखा है z माइनस, इसको अच्छे से लिखे, ये कितना बनेगा z माइनस z1, माइनस कॉमन निकाल के ये कितना बनेगा, ये बनेगा √3 माइनस आयोटा, है ना। आप क्या काम कर दीजिए, आप 2 आयोटा इधर लाए, आपने 2 आयोटा ऐड भी कर दिया, 2 आयोटा सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, इस फॉर्म में लाना है। तो ये कितना बना, ये बना z प्लस 2 आयोटा, और फिर क्या बन गया, फिर माइनस टाइम्स ये कितना बनेगा, ये बनेगा √3 माइनस आयोटा, और ऐसे कर दीजिए, ये बनेगा माइनस √3 और ये बनेगा प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा, ये कितना बनेगा माइनस प्लस आयोटा बनेगा, और ये -2 आयोटा, आयोटा -2 आयोटा कितना आएगा, ये बनेगा माइनस आयोटा, ये कितना बनेगा, ये माइनस आयोटा बन जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या काम करना है, कुछ भी नहीं, आपको सिंपली ये काम करना है, इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, इट इज z प्लस 2 आयोटा, इधर माइनस कॉमन भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, √3 और ये बनेगा प्लस आयोटा। इस केस में जो आंसर आएगा, द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन दिस केस विल बी r प्लस एंड द लीस्ट वैल्यू इन दिस केस विल बी r माइनस। अच्छा, क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है, वो सिंपली बच्चा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आपको देखना पड़ेगा। मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय व्हाट, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बता दो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर √3 का स्क्वायर वो आएगा 3, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 1 तो आएगा 2। तो बच्चा आपके पास इसका जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा वो आएगा r प्लस 2, और ये जो लीस्ट वैल्यू इस केस में आएगा बच्चा वो आएगा r माइनस 2। द वैल्यू ऑफ r इज व्हाट 2, तो इस केस में जो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा बच्चा दैट इज 4, और इस केस में जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा बच्चा मेरा दैट इज व्हाट, दैट इज 0। तो ऐसे बच्चा मेरा इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं। मतलब क्या करना है, इसको इस शक्ल में लिखना है, किसी तरह से 2 प्लस आयोटा इधर लाना पड़ेगा। तो आपने 2 प्लस आयोटा लाया, फिर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बचता है इसका मॉडुलस निकालना है, वही बच्चा r को प्लस करना है, या वही बच्चा r को क्या, वही बच्चा r को माइनस करना है, ठीक है ना। तो इधर देखे बच्चा, ऐसा ही सवाल आपको z प्लस 4 का मॉडुलस लेस और इक्वल टू 3 है, आपको z प्लस 1 का मॉडुलस निकाल देना है। तो इसको इस शक्ल में लिखना है, तो करना क्या है, z प्लस 1 इसको पकड़ लिया, बनाना 4 है हमें बच्चा मेरा, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं 4 ऐड करूंगा, 4 सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। देख लो ये क्या बना बच्चा, ये बना z प्लस 4, ये बना z प्लस 4, और 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 कितना बना -3। इसको छोड़कर इसका मॉडुलस निकालना है, तो आंसर क्या आएगा, अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना, ग्रेटेस्ट वैल्यू, और अगर इसका लीस्ट वैल्यू निकालना है वो आएगा r प्लस r माइनस, r का वैल्यू कितना 3, वो आएगा या तो 3 प्लस या तो आएगा क्या 3 माइनस। 3 प्लस कितना आएगा बच्चा मेरा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ 3 कितना होता है बच्चा, वो 3 होता है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा 3 प्लस 3, लीस्ट वैल्यू आएगा 3 माइनस 3, इट इज 6, और इधर आएगा 0।
देन द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आया 6 और मिनिमम वैल्यू कितना आया 0। तो देखिए ना बच्चा कैसे हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इट इज आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन, यस इट इज रिपीटेड वन। कैसे आप बच्चा और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो? तो देखो बच्चा मेरा जल्दी जल्दी, अब बच्चा मान के चलो आपके पास p प्लस आयोटा क्यू कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आपको स्क्वायर रूट इवैल्यूएट करना है। मान के चलो इसका स्क्वायर रूट x प्लस आयोटा y के बराबर है। अब आपको x ढूंढना है और आपको y ढूंढना है। तो x आपके पास बच्चा हमेशा बराबर होगा, x स्क्वायर हमेशा बराबर होगा इस z का मॉडुलस, मतलब जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉडुलस लिखने, प्लस रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाई 2। और y स्क्वायर किसके बराबर होगा, यही z का मॉडुलस माइनस रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय 2। अब लेकिन याद रखिएगा बच्चा मेरा, अगर इधर प्लस है ना तो आपको इधर भी प्लस लिखना पड़ेगा, और अगर इधर माइनस है तो बच्चा आपको इधर भी बीच में क्या माइनस ही लिखना पड़ेगा। तो बच्चा आ जाए ना, करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट इधर इवैल्यूएट, देखते हैं कि हमसे बनेगा कि नहीं। 2-4 सवाल इधर मैंने लिखे, एकदम जल्दी जल्दी करेंगे ना बच्चा। तो सबसे पहले बच्चा मेरा क्या काम करना है, एक्स स्क्वायर का मान के चलो इसका स्क्वायर रूट इसके बराबर है एक्स प्लस आयोटा वाई। क्या निकालेंगे सबसे पहले, एक्स स्क्वायर का वैल्यू। एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा, इसका मॉड कितना आएगा 3 स्क्वायर, वो आएगा 9 प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 कितना होता है, 9 प्लस 4 इज 13। तो आएगा कितना, यह आएगा 13 प्लस कितना, प्लस रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज 3 डिवाइड बाई कितना 2, तो आएगा 16/2। ऐसी वाई स्क्वायर किसके बराबर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा ये मॉडुलस मॉड माइनस रियल पार्ट दैट इज 3 डिवाइड बाई 2। तो कितना आएगा बच्चा मेरा, अब ये देख ली, अब आंसर क्या आएगा इसका x प्लस आयोटा वाई। फाइनली अल्टीमेटली जो इसका आंसर आएगा, x की जगह क्या लिखोगे 16/2, ये रूट है ना, रूट 16, x का वैल्यू लिखना है 16, मतलब आप प्लस लिखना, प्लस खाली लिखना एट द एंड, ये देखना शॉर्टकट ही कर रहे हैं। तो 13 प्लस 3 16, स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करो, रूट 16 कितना आएगा 4, और 2 का रूट क्या आएगा रूट 2, बीच में प्लस है बच्चा, हम भी प्लस ही लिखेंगे, और 13 माइनस 3 दैट इज 10, यह आएगा रूट 10 डिवाइड बाई 2 का रूट। अब बच्चा करना क्या है, याद रखना हमेशा जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालेंगे ना तो आंसर आएगा प्लस माइनस, तो ये इसका आंसर आ गया। तो सिमिलरली इधर देखिए बच्चा मेरा, इसका रियल पार्ट आपको इसका आंसर करना है, मॉडुलस निकालना है, 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर इज 4, 9 प्लस 4 इज 13। तो आप क्या लिखेंगे, रियल पार्ट की जगह 13 प्लस रियल पार्ट दैट इज माइनस 3 डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय 2। ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, लेकिन एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स का वैल्यू कैसे करेंगे बच्चा मेरा, सिंपली रूट लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, इधर बीच में प्लस है हम भी प्लस ही लिखेंगे। क्या करना है, मॉड जेड माइनस रियल पार्ट, मॉड जेड बच्चा 13 के बराबर है, माइनस रियल पार्ट वो आएगा माइनस 3 डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय 2, है ना। अल्टीमेटली क्या काम करना है बच्चा मेरा, बाहर प्लस माइनस लिखना है, इधर बीच में प्लस था मैंने भी प्लस लिखा, तो यह आपके पास बच्चा मेरा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आ गया। 13 माइनस 3 इज 10, इट इज रूट 10/2 दैट इज 5। ये कितना, सॉरी ये कितना आएगा बच्चा मेरा, ये खाली इधर तक का रूट है ना, तो सॉरी दोनों का रूट आएगा, इट इज रूट 5, और इधर क्या बनेगा प्लस 13 प्लस 3 16, ये बनेगा 4/√2 है ना, मतलब रूट 8, ये बनेगा 4/√2 है ना। तो बच्चा बीच में प्लस था हमने भी प्लस लिखा, बाहर क्या लिखना है, बाहर प्लस माइनस, ऐसे इसको कर दीजिएगा। मॉड बच्चा मेरा मॉड जेड इधर भी 13 है, क्योंकि हर जगह एक ही क्वेश्चन है, मॉड जेड इधर भी क्या, इधर भी 13 है। तो रियल पार्ट लिखना है, क्या लिखोगे बच्चा मेरा, मतलब रूट निकालना है, कैसे लिखोगे, अंडर रूट ऑफ मॉड जेड वो 13 है प्लस रियल पार्ट 3 है, डिवाइड बाय कितना बच्चा, डिवाइड बाय आपके पास कितना, डिवाइड बाय 2, और बीच में माइनस है बच्चा, तो आप इधर भी माइनस ही लिखिएगा, और क्या लिखना है, अंडर रूट ऑफ मॉड जेड, जेड किसके बराबर है 13 माइनस रियल पार्ट किसके बराबर है 3 डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय 2। अल्टीमेटली बाहर क्या लगाना है बच्चा मेरा, बाहर प्लस माइनस लगाना है, तो ये आपका आंसर है। ऐसे ही इधर भी आ जाए बच्चा मेरा, इसका रूट निकालना है, कैसे निकालोगे, मॉड जेड वो 13 है, और प्लस रियल पार्ट कितना है -3 डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय 2, इसी का रूट लगाना है। फिर बीच में माइनस है बच्चा, तो आप भी माइनस इधर लिखेगा, फिर क्या लिखना है, यही अंडर रूट ऑफ मॉड जेड 13 के बराबर है, माइनस रियल पार्ट किसके बराबर है, -3 डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय 2। बच्चा ये आपके पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आ गया, लेकिन बाहर क्या लिखना है, बाहर प्लस माइनस करना है। देखो कैसे, बहुत आसान है, मतलब आप ऐसे याद रखिए, मैंने इधर एक्स स्क्वायर लिखा, आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, ये ऐसे आता है बच्चा मेरा, इट इज मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय क्या लिखना है, डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ जेड, और इधर चाहे प्लस हो या माइनस हो, फिर क्या लिखना है, मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ जेड,
और इसी का रूट। और क्या लिखना है बाहर बच्चा मेरा, हमेशा आपके पास क्या, बाहर आपके पास हमेशा प्लस माइनस आएगा, है ना, ये रूट इधर तक है ना, ये पूरे का रूट है। चले बच्चा मेरा, ऐसे कॉन्सेप्ट सा बच्चा मेरा करते रहे, ठीक है ना, ऐसे सवाल करते रहे और हमारे साथ जुड़ते रहे। एंड बिलीव मी, अगर आपने बच्चा मेरा ऐसे ही मेहनत करी ना, हर कोई चीज देखी एकदम शॉर्टकट्स देखे, हमारे साथ जुड़ते रहे, तो ट्रस्ट मी, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है जेईई मेंस एडवांस में जाने से। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय लाउड वंस, थैंक यू सो मच।